नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ, जो अभी फरवरी के ही महीने में घटी हुई थी। अभी शादियां चल रही हैं, तो 3 फरवरी को एक जोड़े ने शादी की थी, मतलब शादी हुई थी। तो ये कहानी है हमीरपुर की, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। अ, उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, यानी कि जिला है। वहां से उस लड़की की शादी हुई थी, मतलब लड़की रहने वाली है हमीरपुर के जिले की। और कहीं एक उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, 86 किलोमीटर दूर कहीं गांव में उसकी शादी हुई थी। तो अभी बताया जा रहा है कि न्यूज में मतलब पता चला था, जैसे कि मीडिया वाले पहुंचते हैं कैसे मौत हुई, लेकिन डॉक्टरों ने जब चेक किया तो बताया, उन्होंने सच्ची बात बताई कैसे क्या उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये कहानी है दिल दहलाने वाली, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते हैं। और जो लड़का है जिस लड़की से शादी हुई थी, वो लड़का इंजीनियर है। और लेकिन फिर भी वो गलतियां करता है, और उसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो जाती है। और जो लड़की थी बेचारी हमीरपुर की, बताते हैं हमीरपुर जिले की किसी गांव की लड़की थी। लड़की के माँ बाप नहीं थे, लड़की का भाई था, भाभी थी। लेकिन भाई ने ही पूरी जिम्मेदारी संभाली और अपनी बहन की शादी धूमधाम से की। जैसे कि एक भाई का फर्ज होता है करना, जब उनके माँ बाप नहीं होते हैं तो भाई पर ही जिम्मेदारियां आती हैं। तो उसके भाई ने भी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई और अपनी बहन की शादी कर दी। जब दुल्हन अपने घर पहुंची, ससुराल पहुंची यानी कि, तो आपने सुना ही होगा, या सब कुछ जानते हैं सभी लोग, जो समाज में चल रही हैं रीति रिवाज। यानी कि उसकी पहली रात को ही, जिसको स्वागरात बोला जाता है, तो स्वागरात वाले दिन बेचारी के साथ, मतलब उसकी भाभी ने उसको बताया, जबकि वो क्योंकि परेशान थी तो हॉस्पिटल उसको लेके गए थे। तो उसने बातचीत की थी अपनी भाभी से मरने से पहले। तो वो बताती है कि पता नहीं, वो लोग कहते हैं कि ये शादी से पहले बीमार तो थी नहीं, लेकिन शादी के बाद ही बीमार हुई है। वो पहली ही रात से ही बीमार हो गई। तो उसके ससुराल वालों ने कोई छोटे मोटे डॉक्टर से दवा दिलवा दी, और वो फिर भी ठीक नहीं हुई। उसे उल्टियां हो रही थी, उल्टियां होने लगी थी, और परेशान थी बहुत। तो पता ही नहीं चला कि क्यों परेशान है। लेकिन जब बात करने पर मीडिया वालों ने बात की, तो उसकी लड़की की भाभी ने बताया कि लड़की बता के गई थी कि पता चला था कि वो जो लड़का था, जो इंजीनियर था जिससे शादी हुई थी, वो लड़का, मतलब कोई गोलियां होती हैं शक्तिवर्धक की, शक्ति बढ़ाने की, उसने वो गोलियां खाई थी। उसकी वजह से उस लड़की के साथ दुष्कर्म ऐसा किया कि उस लड़की की हालत बहुत खराब हो गई। और उसके जो अंदर के जो पार्ट थे, प्राइवेट पार्ट, वो काफी डैमेज हो चुके थे। ये डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया, चुपचाप, मतलब उसने कहा कि तुम मेरा नाम गोपनीय बनाए रखोगे तो मीडिया वालों को बताया कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि लड़की के साथ ऐसे ऐसे परेशानी हुई है। तब लड़की के जो अंदर के पार्ट हैं वो भी काफी डैमेज हो चुके हैं। मतलब उस लड़की ने जो गोलियां खाई थी उससे काफी वो अपने होश आवास में नहीं, और उसने अपनी बीवी के साथ मतलब दुष्कर्म बुरी तरह से किया। और उसकी अ, फिर दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी हुआ। फिर वो बीमार पड़ती चली गई। फिर उसके ससुराल वालों ने, उसकी जेठानी वगैरह थी, तो उसने अपनी जेठानी को बताया, तो उन्होंने फोन कर दिया कि तुम्हारी बहन बहुत बीमार है। तो वो लोग हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे। तब उस लड़की ने अपनी भाभी को बताया कि मेरे पति को और उसके पति को, उसके जो दोस्त थे, पति के जो दोस्त थे, उन लोगों ने सलाह दी थी कि तुम पहली रात को, बताया उसको, स्वागरात वाले दिन तुम ये दवा खाओ तो तुम काफी ताकतवर बन जाओगे, और जो कुछ भी होता है वो तुम अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए उसको इतनी प्रॉब्लम हुई। तो मेरी जो मैं आपको अपनी कोशिश में बताना चाह रही हूँ कि कभी भी ऐसा ना करें, किसी की जिंदगी से ना खेलें। वो भी इंसान ही है। जो लड़के या जो आदमी ऐसा करते हैं, ये गलत काम है। क्योंकि देखो, इंसान वो भी है, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। लड़की के साथ इतना बुरा उसने सलूक किया कि उसने, तुम्हारा ही इंसान था, तुमने उसके साथ ऐसा किया। किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। मेरी यही कोशिश है कि जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। और देखो, उसकी मौत हो गई, उसका भाई आज रोते रह गया, उसकी भाभी रोते रह गई, और वो जिंदगी से हाथ धो बैठी लड़की, और वो खत्म हो गई। बताते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसके पति ने गोलियां ली थी और अपनी बीवी के साथ इतनी बुरी तरह से दुष्कर्म किया। तो आप साथ सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि शादी का मतलब यही सब नहीं होता है।
जीवन में साथी जीवन साथी मिलना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ऐसा करो, देखो इंसान की बॉडी है, उसका भी थोड़ा थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए, ऐसे नहीं किया जाता है। तो मेरा यही जागरूक करना है आप लोगों को, किसी को भी कोई चोट पहुँचाना नहीं है, किसी को कोई दुःख पहुँचाना नहीं है। मेरी कहानी के ज़रिए मैं यही जागरूक करना चाहती हूँ कि सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से, क्योंकि लड़कियाँ तो शादी होकर जाती हैं तो फर्स्ट नाइट को, पहली रात को वो ज़्यादा अपने मन में सोच रही थी कि मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती, इसलिए कुछ कहा भी नहीं ज़्यादा। उसने विरोध किया लेकिन पति माना नहीं। उसने डाँट-डपट के उसके साथ ऐसा किया और देखो आज वो मर गई लड़की। तो सभी लड़कियों से यही निवेदन